प्रियतमा, क्या कर रही हो इस वक्त? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? मैं तो तुम्हें याद करते करते इस कदर थक गया हूँ कि इसी थकान में चिट्ठी लिखने बैठा हूँ। मैं इस वक्त एक पहाड़ी होटल में ठहरा हूँ। खिड़की से बाहर दिखता हूँ तो पूरा पहाड़ हरियाली से ढका है। दूर दूर तक फैली वादियाँ, उन पर बिखरी धूप और उन पर टिके बादल, सब कुछ जैसे किसी चित्रकार ने तुम्हारे ही ख्याल में रंगा हो। आज सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंखों में पड़ी तो सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा याद आया। पता नहीं क्यों, लेकिन पहाड़ों में, इन हवाओं में, इन फूलों की महक में, हर चीज़ में मुझे तुम ही दिखती हो। शायद इसलिए कि तुम भी तो किसी पहाड़ जैसी हो, शांत, स्थिर, मगर भीतर से बहुत गहरी। तुम्हारे होने की खामोशी मुझे इतनी ही प्यारी है जितनी इन वादियों की। ये फूलों की खुशबू तुम्हारी त्वचा की महक जैसी लगती है। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने भर से दिल भर आता है। काश, काश तुम्हें यहाँ बिठा पाता, तुम्हारे बालों में पहाड़ी हवा उलझा पाता, तुम्हारी हथेली में अपनी हथेली छुपा लेता। पर तुम साथ नहीं हो, तुम्हारी जगह तुम्हारी याद ने ले ली है। और यकीन मानो, यादें बहुत ज़िद्दी होती है। हर मोड़ पर मुझे तुम्हारे पास खींच लाती हैं। कल दोपहर का किस्सा सुनो। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाऊं, लेकिन जैसे ही होटल पहुंचा, अजीब सी थकान ने जकड़ लिया। तुम्हारी तरह कोई मेरा माथा सहलाने वाला नहीं था, इसलिए खुद को बांध नहीं पाया। नींद के आगोश में चला गया। जब आँख खुली, शाम ढल चुकी थी। हाथ में कॉफ़ी का प्याला लेकर खिड़की के पास बैठा तो देखा आसमान पर पहला तारा चमक रहा है और अचानक लगा तुम मेरे पास बैठी हो। तुम्हारे बाल मेरे कंधे से होकर बह रहे हैं। तुम कुछ कहना चाह रही हो, मगर मगर तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही थी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था, तुम्हारी उंगलियों को अपने होठों से छूना चाहता हूँ, लेकिन स्क्रीन से परे कोई हथेली नहीं होती। मैं टूट जाता हूँ और तुम्हें टटोलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने ये सब अपने लैपटॉप में लिखा है, अपने सबसे गुप्त फ़ोल्डर में पासवर्ड से छिपाकर। शब्दों के पीछे छुपा मेरा प्यार शायद तुम्हें कभी ना दिखे, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कभी कह नहीं पाता। तभी मोबाइल की घंटी बजी। हाँ, बोलो, क्या कर रहे हो? बस निकलने वाला हूँ। वापस कब आओगे? अभी तय नहीं, बहुत मीटिंग्स है। हमेशा वहीं रहना है क्या? ऐसा कुछ नहीं। भूल तो नहीं गए हो? भूलूंगा कैसे? भूलना आसान नहीं होता। तो याद करने के लिए थोड़ा वक्त निकालो। मैं कुछ कहने नहीं, बस तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कॉल करती हूँ। तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो? शायद इसलिए कि मैं जो महसूस करता हूँ वह कह नहीं पाता। फ़ोन कट गया। वह खिड़की के पास वापस जाकर बैठ गया। कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थी। शब्दों में कमज़ोर यह प्रेम शायद सबसे गहरा होता है। जो कह नहीं पाता वही सबसे ज़्यादा महसूस करता है। उसका प्यार किसी चिल्लाने वाली मोहब्बत जैसा नहीं था। वो एक बारिश की तरह था, जो एक खामोशी से भीगता है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी? आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।